सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए वो वीडियो आज प्रस्तुत है जिसकी डिमांड आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, पाठ्यक्रम को लेके कि एमपी महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से हम तैयारी करें। उस सिलेबस को जब आप बताएं डीप में, तो साथ ही साथ आप उससे संबंधित और भी अन्य चीज़ें भी आप बताते जाएं। तो आज हम पाठ्यक्रम को लेकर बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। यदि आपने मेरी उन बातों को अपना लिया तो ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपने उन दिशाओं को, उन रणनीतियों को सही ढंग से अपना लिया तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो हम सिलेबस को लेके बात करते हैं और कोई से भी डाउट हो वो आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। महिला सुपरवाइज़र के संबंध में जो भी जानकारियां हैं वो आपको अच्छे से मिलेंगी। तो चलिए हम सिलेबस पे बात करेंगे, लेकिन डीप में बात करेंगे ताकि जो आपके डाउट बनने वाले हैं वो क्लियर हो जाएं। मैं इसको एक स्मॉल कर देता हूं, देखिएगा, ताकि देखिए एक एक चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये पुराना वाला सिलेबस है, लेकिन आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि जो पाठ्यक्रम आपका होने वाला है परिवर्तित नहीं होने वाला। सबसे मुख्य कारण ये है कि आपके इस पुराने वाले पाठ्यक्रम में लगभग सारी चीज़ें आती हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बेसिक चीज़ें हैं सीडीपी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो प्रबंधकीय गुण हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इन चीज़ों के मैं आपको ऐसे सोर्सेस बताऊंगा, ऑफिशियल बुक्स बताऊंगा, ये मान लीजिएगा वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। उन पे हम जब डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे रणनीति पे, तब हम बात करेंगे। तो पहले हम सिलेबस को देखें कि ये कहाँ कहाँ आपको देख सकते हैं। पहला खंड आता है पोषण एवं स्वास्थ्य। एक बात और, काफ़ी सारे अभ्यर्थी नए होंगे तो मैं आपको अपने बारे में जानकारी बता दूं। मैं जो भी आपको कंटेंट सजेस्ट करता हूं या जो भी रणनीति बताता हूं वो बाकी लोगों से हटके होती है, क्योंकि मैंने अपनाई हुई है। मैंने भी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक में पूरे मध्य प्रदेश में 200 रैंक हासिल करी हुई है और सीडीपी में मेरी बहुत अच्छी खासी पकड़ है। मेरे नोट्स वगैरह भी मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा आगे चल के। तो ये 45 नंबर का कंटेंट तो आपका वहाँ से होगा, मतलब आराम से हो जाएगा। और जो कंटेंट आपको मैं सजेस्ट करूँ तो आप उसको बहुत गंभीरता से लेना, क्योंकि मैं जो कंटेंट बताता हूँ बहुत हटके बताता हूँ। ये नहीं कि बस इतना कंटेंट कर लो, नहीं, मैं कंटेंट इस पर्पस से बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए और दोबारा आपको उन चीज़ों को ना देखना पड़े। एक बार की तैयारी में आपका सिलेक्शन हो जाए सब कुछ। उस तरीके की रणनीति रहती है, मैं उस तरीके से बताना पसंद करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। प्रथम खंड होता है पोषण एवं स्वास्थ्य का। पोषण की हम बात कर लें, इसमें संतुलित आहार आ जाता है। मैक्रो एवं माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व, इनके बारे में, जैसे आयोडीन हो गया सूक्ष्म खनिज तत्व में, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन एंड कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। पोषण वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी में बहुत शानदार तरीके में मिलता है। उतना अच्छे तरीके में आपको कोई सी बुक प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। हम पुस्तकों की बात थोड़ा बहुत ही करेंगे, मैं इन पे आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। और ये 10 नंबर का आएगा न्यूट्रिशन, ये आपका एनसीईआरटी की किताबों में बहुत शानदार तरीके में मिलता है। लेकिन पूरी किताबें तो पढ़ेंगे नहीं, छांटना पड़ेगा, और वो छांटना मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि अब मैं रेगुलर बेसिस पे इस एग्ज़ाम के संबंध में अपडेट्स लेकर आऊँगा। और एक और चीज़, चलिए हम उस पर बात कर लेंगे, कुछ जानकारी देनी थी। चलिए, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जैसे किशोरावस्था में, गर्भावस्था, धात्री मात्राएं, नवजात शिशु, बाल्य अवस्था, वयस्क, इनके जो कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा, हम बात करेंगे इस पे भी।
गर्भवती की जो देखभाल करना ही 7 नंबर का आएगा। गर्भावस्था में वज़न की निगरानी करना होता है। मातृ शिशु रक्षा कैसे की जाए, गर्भावस्था में खतरों से कैसे बचाव किया जाए, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जाँच के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। टीकाकरण के संबंध में आपको जानकारी हो, कौन-कौन से राष्ट्रीय टीकाक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, बच्चों को कौन-कौन से टीके लगते हैं वो, टीकाकरण का महत्व क्या है, टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव 8। एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको बताऊं, महिला जो सुपरवाइज़र की भर्ती होगी ना, उसमें आपको सिलेबस बहुत अच्छे से बता दिया जाता है कि आप इतने कंटेंट को कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार कंपटीशन टफ रहेगा, क्योंकि मतलब मानते हैं कि केवल फीमेल ही फॉर्म भरेंगी, लेकिन फिर भी कंपटीशन यहाँ पर भी बना रहेगा। जैसे 4 से 5 लाख लोगों ने भी फॉर्म भर दिया, तो अपने आप में बहुत टफ कंपटीशन होगा। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। NRHM ICDS अंतर्गत संचालित योजनाएं, कौन कौन सी इनके अंतर्गत योजना चल रही हैं, 6 नंबर में ये योजनाएं आएँ। कुपोषण के संबंध में आएगा। जन्म के पूर्व कारण संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय। मैं CDP पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बात करूँगा अभी। सामान्य बीमारियों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, जैसे कि दस्त हो गया, उल्टी हो गया, आँखों एवं नाल का संक्रमण हो गया, खसरा, ये बहुत अच्छे खासे प्रश्न हैं। गलघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, TB, निमोनिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनके बारे में जानकारी हो। ये तो लिमिटेड है, ये 8 नंबर में आती हैं, कुल 55 नंबर में ये कंटेंट हो गया। और मैं अभी कुछ समय बाद एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे इनके संबंध में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा विस्तृत मिलेगा, बहुत ही अच्छे लेवल का मिलेगा, ताकि कोई सा भी प्रश्न ना छूटे। अब द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति आएगा आपका। इसमें आपका सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं आपसे पूछी जाएंगी। ये महिला एवं बाल विकास की योजनाएं क्या, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं, ये इस संबंध में प्रश्न आएंगे। नियम अधिनियम आएंगे, कौन कौन से आपको दिए गए हैं, बच्चों के संबंध में जो भी कानूनी अधिकार हैं उनके संबंध में संबंधित नियम अधिनियम आएंगे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन आएगा। महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या हैं, संबंधित नियम, यौन उत्पीड़न से संबंधित नियम, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 10 नंबर में मतलब एक से एक प्रश्न आपका बन जाएगा। शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान में आपसे क्या क्या पूछेगा, आपकी बॉडी से संबंधित जनरल नॉलेज। पाचन तंत्र ग्रंथियाँ, ये NCERT में इतना शानदार तरीके में मिलेगा, कोई तोड़ नहीं है। प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, ये किशोरावस्था विकास ये भी NCERT में दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके में। मैंने बोला ना, मैं इन पे बात करूँगा। अभी हम एक बार सिलेबस देख लें, आगे चल के बात करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। प्राथमिक उपचार, मतलब मैं आपको ऐसा ऑफिशियल कंटेंट सजेस्ट करूँगा। देखिए यूट्यूब पे आपको उतना अच्छा मतलब कंटेंट सजेस्ट कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि उनका अध्ययन किया हुआ हो तो वो बता पाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसी ऑथेंटिक पुस्तकें बताऊंगा जहां से अक्सर प्रश्न बनते ही बनते हैं। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान में बस आपको MS ऑफिस अच्छे से कर लेना है, इंटरनेट का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, मोबाइल संचालन का ज्ञान, कंप्यूटर में ज़्यादा विशेष नहीं आ रहा है। गणित आपकी 8वीं तक की करना है। अंक गणित आएगा, सामान्य अर्थमेटिक आएगा, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। सामान्य तर्क शक्ति में रीजनिंग के सामान्य प्रश्न रहेंगे, जैसे कि एक श्रेणी रहेगा, ये आकृति आपका दिया है। सामान्य प्रश्न में आपका हो सकता है ब्लड रिलेशन का एक आध क्वेश्चन दे दे और डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन कर दे, ऐसे करके 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग पे, गणित पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है, एक सेकेंड, हाँ, अगला तृतीय खंड में आएगा प्रबंधकीय गुण। प्रबंधकीय गुण ये इनके लिए भी देखिए 2 अपठित गद्यांश आए थे 12 अंक के, तो इनमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। 10 नंबर में आपका ये कंटेंट आया था, विकास की अवधारणाएं, उसकी मुख्य चुनौतियां, डेवलपमेंट के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं में कैसे विकास होता है, समकालीन
सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरोकार। लीडरशिप डेवलपमेंट आता है आपका, नेतृत्व विकास, नेतृत्व की क्षमता, गुण कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह, टीम वर्क। ये एनआईओएस की किताबों में ये वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा और मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। संप्रेषण की परिभाषा उन किताबों में बहुत अच्छा दिया हुआ है एनआईओएस की। मैं उनको लिंक आपको टेलीग्राम पे भी साझा करूँगा, टेलीग्राम पे भी जुड़े रहना। सामुदायिक संगठन की एवं मोबिलाइजेशन समुदाय, मतलब ये जो कंटेंट दिया है ना, ये 45 नंबर का, ये बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन ये बहुत विस्तृत तरीके में आपको वहाँ देखने को मिलेगा। चतुर्थ खंड की बात करें, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की बात करें, ये आपकी सीडीपी मान लो भाई, सीडीपी ही है ये। और इसके लिए अभी मैं आपको कुछ कंटेंट बताऊंगा। मैंने सीडीपी के बाल विकास से संबंधित चाइल्ड बहुत अच्छे से, बहुत शानदार डिटेल में, मतलब मैंने नोट्स बनाए हुए थे अपनी तैयारी के दौरान, वो आपको अभी बताऊंगा। अभी हम ये देख रहे थे सीडीपी। देखिएगा, बाल विकास, मैंने इसके प्रश्न पत्र को देखा तो सीडीपी जो मैंने नोट्स हैं ना, मतलब उनमें से लगभग सारे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो बहुत विस्तृत तरीके में बताए थे, बहुत डिटेल में अध्ययन किया हुआ था, इसलिए ये सारे के सारे टॉपिक मुझसे बन रहे थे। बाल विकास का परिचय की बात करें, बुनियादी अवधारणाएँ, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, कितने सिद्धांत हैं, सारे के सारे सिद्धांत नोट्स में मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। विकास के महत्वपूर्ण चरण क्या हैं, इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग जिन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो भी यहाँ पर हैं। चरण क्या, अनुवांशिकता, पर्यावरण का बाल विकास प्रभाव, प्रीनेटल विकास क्या है, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास, ये 12 नंबर का कंटेंट आएगा। शाला पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व जो शिक्षा अवधारणा, औचित्य, वायु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, वो अधिगम बच्चा कैसे करता है उसकी प्रक्रियाएं बताइए, मानसिक क्षमताएं क्या हैं उसकी, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य विकास का बोध, ये 12 नंबर का कंटेंट है। इनमें बहुत सारे सिद्धांत भी शामिल रहेंगे अंदर। अब आ गई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, पहचान कैसे करें हम उनकी, जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है कैसे पहचान करें, कोई मानसिक तौर पे दिव्यांग बच्चा है उसकी पहचान कैसे करें, उनकी सुविधाएं क्या दें, संस्थाएं कौन कौन सी बनाई गई हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इनके लिए। ये बाल देखभाल एवं संरक्षण, बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःशक्त बच्चे, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं क्या हैं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये सारे टॉपिक आपके, ये सीडीपी आपकी 45 अंक की आएगी, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं, इंक्लूडेड हैं। अब मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आगे चल के प्रोवाइड करवाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत शानदार तरीके में मैंने करवाया हुआ है। बाल विकास की अवधारणा क्या है, आखिरकार जो बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो कॉमिनियस थे 1628 ईस्वी में, इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसिस की स्थापना करी, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी की तरह ही ये बालवाड़ियाँ होती थीं। इन्होंने क्या किया, आकर सबसे पहले चित्रित पुस्तकें जारी करी थीं 1857 में, चित्रित पुस्तकें। अब पेस्टालॉजी आए, पेस्टालॉजी ने क्या करा, 1774 ईस्वी में इन्होंने, अपना पुत्र था एक 3.5 वर्ष का, उसका अध्ययन किया और उसके विकास को समझते हुए इन्होंने एक किताब लिख दी, उसका नाम था बेबी बायोग्राफी। पेस्टालॉजी कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके में हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें देखो आप, कि जब हम बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्थाओं को लेकर करते हैं तो यह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। मतलब हम यदि बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनको लेकर करते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाता है। परंतु यदि हम जन्म पूर्व से ही, जन्म पूर्व गर्भ अवस्था में जब बच्चा है तभी से यदि हम अध्ययन की शुरुआत कर दें तो इसको बाल विकास कहते हैं। बहुत माइनर पॉइंट भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ परिभाषाएं भी हैं। ऐसे 170 पेजेस के समथिंग की ये PDF है। इसमें एक चीज़ मैं आपको करूँगा, हाँ,
इनके लिए आप ना सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक के नीचे है, वहाँ पर हम एक कोर्स टाइप का या हम एक गाइडेंस बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहाँ पर आपको मेरे सीडीपी के सारे नोट्स मिलेंगे और सीडीपी के संबंध में जो भी टेस्ट होते हैं छोटे वाले वो मिलेंगे। उस बैच में आपको केवल इतना कंटेंट मिलेगा, वहाँ पे सीडीपी और टेस्ट मिलेंगे। लेकिन जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो दो चीज़ें होने वाली हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करूँगा और एक टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड करूँगा। जो अभ्यर्थी इन चीज़ों को ज्वाइन कर लेंगे एप्लीकेशन पे, उनको हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऐड करेंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऐड करने का उद्देश्य क्या है, आपके जो विषय हैं, इतने सारे जो विषय हैं, उनका अलग अलग कंटेंट, जो ऑफिशियल जो पुस्तकें हो सकती हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, उनका ऑफिशियल डेटा आपको वहाँ पे साझा किया जाएगा। यदि आप उस कंटेंट को पढ़ लेंगे तो गारंटीड भाई सिलेक्शन आपका होगा। मतलब देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जिसका मैं आपको सुझाव दूंगा, यदि उस कंटेंट से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो ये मान लो फिर कहीं से नहीं होगा। लेकिन गारंटी इसकी ये बात मतलब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप यदि उस कंटेंट को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ लेंगे, जितना मैं आपको वहाँ पे साझा करूँगा या जो कंटेंट मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा, पीडीएफ के फॉर्म में भी मैं दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, उतना यदि आपने कंटेंट कर लिया, मैं एनसीईआरटी लेवल का, एनआईओएस लेवल का बहुत अच्छा कंटेंट छांट के आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी वीडियोस डली हुई हैं। कुछ हैं मतलब बहुत ही अलग टीचर्स हैं जिनके बारे में काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कंटेंट भी अवेलेबल है। वो आपको हम वहाँ पर भी देंगे। एनआईओएस का बोला वो तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदा होगा। आप अपनी तैयारी में एक लगे रहेंगे, आपको एक जो गति है वो हमेशा मिलती रहेगी। तो आप एप्लीकेशन पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 दिन में हम इनको पीडीएफ के फॉर्म में हमने कंपाइल कर लिया है और चैप्टर वाइज वहाँ पे अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन पे 2 चीज़ मिलेंगी और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको बाकी सारा कंटेंट। निश्चित तौर पे ये कोई वीडियो कोर्स नहीं है, गाइडेंस बैच है और कंटेंट बैच आप इसको कह सकते हैं, वो आपको वहाँ पर मिलेगा और कंटेंट बहुत शानदार तरीके का रहेगा। और जो सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, हो जाने दो भाई। लेकिन क्या है कि सिलेक्शन लेना है तो आप जो तरीके मैं बता रहा हूँ उनको आप लेके चलो, सिलेक्शन होगा भाई। न्यूट्रिशन वाले जो टॉपिक दिए हैं ना, जैसे एनसीईआरटी से भाई अच्छा कंटेंट कहीं नहीं होगा। एनसीईआरटी और लुसेंट में भी कुछ लिमिटेड पार्ट रहेगा, वो मैं सजेस्ट करूँगा। जीवन की विभिन्न पोषण, ये आपको वैसे किशोर अवस्था तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये कंटेंट आपको वहाँ नहीं मिलेगा, इसको आपको अलग से इंटरनेट से खोजना पड़ेगा। गर्भावस्था वाला ये भी अलग। टीकाकरण का तो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, बहुत शानदार तरीके में मिल जाएगा। कुपोषण के बारे में सामान्य जानकारियाँ लुसेंट से अच्छा ये कहीं नहीं मिलेगा। लुसेंट और एनसीईआरटी से अच्छा कंटेंट ये कहीं नहीं मिलेगा। और एनसीईआरटी में तो ऐसा कंटेंट मिलेगा, पिछले आप पेपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीधे सीधे ये प्रश्न वहीं से उठा लिए गए हैं। जैसे गणित है, जैसे सीडीपी तो मैंने बता दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी आपको। ये देखिए, सामान्य ज्ञान में पाचन तंत्र आपका हो गया। ये एनसीईआरटी की किताबों में इतना अच्छा दिया गया है, ग्रंथियाँ और प्रजनन तंत्र, किशोर अवस्था विकास, कि उससे अच्छा कंटेंट आपको मतलब कोई कितना भी पढ़ा ले यूट्यूब पे कहीं पर भी, यदि कोई उनकी रीडिंग ना करे ना तो वो प्रश्नों को गलत कर जाएगा। बहुत शानदार तरीके में दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम इन पे सब पे आपको गाइडेंस मिलेगा कि कौन सा कंटेंट कहाँ से करना है। सिलेक्शन की पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सही दिशा का अभाव। सही दिशा का अभाव। तैयारी तो सभी बच्चे करेंगे, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन गलत दिशा में तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन लेना है तो आपको एक सही दिशा मिल जाए, तो सही दिशा और सही मेहनत, फिर क्या बात है, फिर तो सिलेक्शन निश्चित तौर पे होता ही होता है। ठीक है, तो मिलते हैं। और आप एक काम कर लेना, आपके काम की बात है, ये टेलीग्राम चैनल है आपका अपना, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक।
और ये एप्लीकेशन मैंने बताया, आप इसकी लिंक टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, सिलेबस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ बुक्स वगैरह भी मैं साझा करता रहता हूँ यहाँ पे, वो भी आपको काम आएंगी। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।